तरह से गोदी मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने हावड़ा में ऐसे किया वैसे किया तो पत्थर चलाया, तो मैं आज उस एरिया में आ चुका हूं और उस मस्जिद के पास खड़ा हूं जहां पे जो है दंगा का प्रयास किया गया। इसी रोड से जो है रामनवमी का जुलूस जा रहा था और गली के अंदर मस्जिद देखिए 20 मीटर अंदर है, मस्जिद को दिखाइए, 20 मीटर अंदर मस्जिद है, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंच के और इन लोगों ने उपद्रव और हुड़दंगई करना जो है बंद नहीं किया। दोस्तों, जहां तक मैं बता दूं कि मैं भी बिहार का सिवान जिले का रहने वाला हूं। रामनवमी हमारे यहाँ मनता है। कैसे मनता है? नवमी पूजाता है जिसमें माँ, चाची और दादी ये सब उठ के रामनवमी का पूजा सुबह 4 बजे करती हैं। इस तरह से जो शोभा यात्रा निकलना है, यह मैं बता रहा हूं, यह चाल है। यह पहले शोभा यात्रा नहीं निकलता था, लेकिन शोभा यात्रा निकालना है तो निकालो। लेकिन भगवान राम का जो चरित्र था, जब वो वनवास जा रहे थे तो भरत जी बोले नहीं राजा आप बनिए, भगवान राम ने कहा कि नहीं राजा तुम बनो, और उन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बनाने के लिए राजगद्दी देके वे जंगल चले गए। भगवान राम का चरित्र ये था। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो क्या हम मुसलमान समुदाय के जो लोग रमजान में रोजा यहाँ रखे हुए हैं, उनकी मदद हम रामनवमी में करने के बजाय उपद्रव करके जो है दंगा फसाद का प्रयास करके उनको परेशान करने का जो इन लोगों ने प्रयास किया है, मैं इन सभी को कहता हूं कि ये लोग नकली और नफरती हिंदू हैं। असली हिंदू, असली भगवान श्री राम को मानने वाला व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। तो आप देखिए, यही मस्जिद है और इसी मस्जिद पे जो है रोड से अंदर 20 मीटर अंदर आके और यहाँ पे जो है बवाल करने का उन लोगों ने प्रयास किया। मैं बता दूं बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी जीती हुई हैं और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों के आस्था को सम्मान है कि जो जिस आस्था पे भरोसा रखता है, कोई नमाज पढ़े, कोई मंदिर में जाके पूजा करे। इसको इन लोगों के पेट में मरोड़ मच रहा है, इन लोगों के पेट में बातें हजम नहीं हो रही है कि भाई बंगाल में कैसे जो है ममता बनर्जी रहेंगी, और इसलिए आए दिन यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि जो गोदी मीडिया है इन लोगों को कह रहा है जिहादी, इन लोगों को कह रहा है आतंकवादी, कह रहा है पथराव करने वाला। तो आइए हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से उस दिन क्या हुआ था। आप लोग बताइए उस दिन क्या हुआ था। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू खान है। तो गुड्डू खान जी बताएं उस दिन क्या हुआ था, रामनवमी की यात्रा में कैसे यहाँ दंगा फसाद हुआ? देखिए, रामनवमी जो यहाँ पे निकाली गई थी जी, तो रामनवमी के लिए हम लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने बहुत उसकी हिफाजत के लिए कि रैली यहाँ से अच्छे से गुजर जाए, जिसके लिए आप रोड पे हम लोग फल भंडार ये लोग 2 दुकानें लगाते हैं। इन दुकानों को भी हमने अपने बस्ती के अंदर कर लिया ताकि रास्ता चौड़ी मिले और यात्रा को जाने में कोई दुश्वारी ना हो। पर यात्रा उस रास्ते से अब गुजर रही थी तो यात्रा ऑलरेडी प्लानिंग के साथ आई थी कि हमें इस इलाके में, मुसलमान इलाका है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ मुसलमान रोजादार हैं, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग रोजा रखते हैं, हम बहुत पाक महीना है। इस महीना को हमारे सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि जो मुसलमान रोजा रखता है वो कभी किसी गुनाह और फसाद नहीं कर सकता, जो बिल्कुल सही बात है। रमजान में हम एक थूक को अपने अंदर नहीं घोट सकते हैं, तो हम किसी पे थूक कैसे फेंक सकते हैं? पत्थर तो दूर की बात है, पत्थर तो बहुत दूर की बात है, हम थूक नहीं फेंक सकते किसी के ऊपर। तो यात्रा जब गुजर रही थी तो हमारे सारे लड़के वॉलंटियर्स, हमारे पार्टी के लोग थे, जैसे यहाँ पे हैं, वो हम लोग रोड पे खड़ा होकर ताकि यात्रा शांति प्रभाव से गुजर जाए, हम लोग उसके स्वागत के लिए भी खड़े थे कि जा रही थी। अचानक यात्रा से एक बड़ा सा पत्थर आया और हमारे कमेटी वॉलंटियर के एक पार्टी लीडर को सर पे लगी और हंगामा हो गया। उसके बाद कंटिन्यूसली पत्थर चलने लगी और पत्थर के साथ साथ वहां से फायरिंग हुई। मैं आपको फोटो दिखाऊं कि लड़का का हाथ में एक पिस्तौल था, जो लड़का वो पिस्तौल लेकर के वो यात्रा में रैली में आया हुआ था, उसने यहाँ पे आकर के फायरिंग भी की। ये देखिए, इस लड़के के हाथ में गन है, आप देखिए मेरे भाई, ये यात्रा में कोई गन लेके आता है क्या? ये यहीं का यात्रा है, आप यहीं का यात्रा है, इसका वीडियो यहीं का यात्रा है। ये लड़का गन लेके आया था और इसने फायरिंग भी की है और फायरिंग से हमारे लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रमजान का महीना है कि हमारी हिफाजत अल्लाह पाक ने की। फिर यात्रा से जाते हुए उसमें जो गाड़ी जा रही थी, जो ट्रेलर था जिसमें म्यूजिक सिस्टम और फूल थी, उसमें क्रेट में पत्थर था और बम भी था। 2 बमें भी चली, 2 बिल्डिंग पे बम भी चली, भगदड़ मच गया और उसके बाद मुसलमान भाई इधर उधर भागने लगे। तो हम लोग अपने बचाव के लिए ये रोड के गली के अंदर ढुकने लगे और पत्थरबाजी करने लगे। हमारे बस्ती में 4 गली है, चारों गली में हिंदुओं लोग ने ढुक करके बस्ती को लूटने की कोशिश की और जवाबी बचाव में हमारे भाइयों ने अपने बचाव के लिए यहाँ से फिर वो पत्थर फेंका ताकि वो भाग जाए। तो क्या हमें इतना भी नहीं है कि हम अपनी जान की हिफाजत करने के लिए एक पत्थर चला पाए? तो अगर मुसलमान को पत्थर कहते हैं, मारते हैं, अगर हमें हिंदुओं का बदला लेना होगा, कहते हैं ना हिंदू सेफ नहीं है बंगाल में, अगर हिंदुओं को हमें सेफ नहीं रखना होगा तो हम रामनवमी का वेट करेंगे? दुर्गा पूजा भी तो होता है, दिवाली भी तो होती है,
होली भी तो थी, हम होली में एक बार जा रहे थे नमाज पढ़ने, होली का रंग गिरा मेरे मुझ पे। मैं कभी गुस्सा नहीं माना, भाई पर्व है, त्योहार है, मनाइए, आराम से मनाइए, पर किसी धर्म के मस्जिद पे चढ़ के झंडा मत लहराइए। आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में आप रामनवमी निकाल रहे हैं तो दरगाह में जाके आप झंडा लहराए। धर्म कहता है कि आप अपने रैली में जाके दूसरे मजहब के दरगाह में जाकर झंडा लहराइए, दूसरी मस्जिद के ऊपर लात मारिए, आप अपना ले जाइए ना, हमें ढुक के डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। हम भी तो ईद मनाते हैं, हम आपके मंदिर में जाकर के तो नहीं पूजा करते हैं। 42 कमेटी मिलकर इस शोभा यात्रा को निकाली थी। ठीक है। अब 42 कमेटी में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से भी आए थे। ठीक है। अपना स्थानीय हिंदू भी थे और बाहरी हिंदू भी थे, और इनका पूरा प्लानिंग था कि इस बार राम के नाम पे ये जुलूस जो निकाल ले यात्रा, इससे हमको दंगा करना है, और कर करके हम मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाना है, एनआईए लगाना है, और मुसलमान लोग को वन चोट उठा करके जेल में डालना है। इनका प्लान था ये लोग वेट कर रहे थे, वेट करके ये बाहर से भी हिंदू आए थे और लोकल हिंदू भी थे, अगल बगल के भी हिंदू थे। आप बाहर के हिंदू ऐसे कैसे आ जाएगा? कोई ऐसा कमेटी था, कोई ऐसा दल था, कोई ऐसा योजना थी जिसने जिन लोगों ने इनको यहाँ पे बुलाया था, और आने के बाद वो ये नहीं देखे कि किसका क्या नुकसान हो रहा है, गरीब जल रहा है, कोई भूखों मर रहा है। उन्होंने इंसानियत को आग लगा दिया, पूरा इंसानियत को जला के राख कर दिया इन लोगों ने। हम लोग कभी ऐसे हिंदू मिलकर कैसे, यहाँ पे देखिएगा हिंदू का दुकान भी है। मैं खुद कल की बात बता, मैं खुद मंत्री अरूप राय से बात करके, हमारे इलाके में अगर मस्जिद है तो हमारे इलाके में मंदिर भी है, 2 मंदिर हमारे जीटी रोड पे है। अब जाके देखिए, एक भी पत्थर उस मंदिर पे चला है, एक भी मुसलमान का झंडा लगा है, एक भी मुसलमान भाई जाके मंदिर में लात मारा है? कोई नहीं। बल्कि मैं खुद जा करके मंदिर कमेटी से मैंने कल बात की, सुबह 7 बजे मंत्री अरूप राय से बात की, थाना में सर ने फोन किया और मंदिर को मैंने चालू करवाया, मंदिर को खुलवाई, उसने पंडित पूजा भी किया, मैं पंडित से जाकर वहाँ बात भी की और हिंदुओं का साथ भी दिया मैंने। मैं कभी, हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग बोल के नहीं रहते, हम लोग के साथ होली भी मनाते, ईद भी मनाते, दिवाली भी मनाते, वो लोग हमारा साथ पूरा देते हैं। मगर जिसने भी ये घटना रचाई है, ये हिंदू मुस्लिम का, ये बंगाल से भाईचारगी को खत्म करके या ममता बनर्जी के जो शासन है उसको मिटाने के लिए, बीजेपी सरकार आने के लिए ये सारी साजिश रटी गई। बल्कि हमारे सीएम ममता बनर्जी ने भी अनाउंस किया, मेरे पास कुछ लिस्ट है, दिखा सकता हूँ, कि ये इतना लिस्ट जो मैंने बनाया था, जिन वेंडर्स का नुकसान हुआ, जिन लोगों की दुकानें लूट ली गई, जला दिया गया, उनका लिस्ट है। उनके लिस्ट को ममता बनर्जी ने वादा किया है, उन्हें उनका मुआवजा दिया जाएगा, जिसको 10 लोगों को कल मिला भी है, और आइंदा आने वाले दिनों में बाकी सबको भी मिलेगा। मैं मंत्री अनूप राय का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ पे हमारे मुसलमानों के साथ हैं, प्रशासन को हमारे सपोर्ट के लिए। नहीं, हिंदू भी है, क्योंकि देखिए हिंदू कम है। कारण क्या है हिंदू कम है? क्योंकि मुस्लिम बस्ती में जो मुस्लिम की दुकानें थी उस पे उन्होंने अटैक किया। अब बीच में अगर, जैसे वो एक रात इंदौरी का शहर है ना, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जिद में, यहाँ हमारा मकान ही थोड़ी है, तो वो 1-2 अगर आ जा सकता है। तो उन लोगों का टारगेट था कि हिंदू लोग सारे मुसलमान की दुकान को जलाएं। उनको पता था कि मुसलमान ही ये दुकान लगाते। हादसा कितना दूर पे हुआ? सीरिया अपार्टमेंट 138 जीटी रोड, जहाँ पे मुसलमान वेंडर्स, गरीब भाई लोग जो 5,000 10,000 कर्जा लेकर के कुछ पूंजी का फल फ्रूट्स खरीदते हैं और शाम को बेच करके वो कर्ज चुका करके बाकी पैसों से अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन लोगों का घर, उन लोगों का दुकान, उन लोगों का गाड़ी, उन लोगों का ठेला को जला दिया गया। वहां पे एक हिंदू का भेलपूरी का दुकान था, आज भी सुरक्षित है, जाके देखिए। उसमें तो एक मतलब खलास जो नहीं, निशाना किया गया था वो इसका मतलब लोकल हिंदू है, टारगेट किया गया, वो लोकल हिंदू है। हाँ। अगर बाहर के हिंदू होता तो वो भेलपूरी का दुकान भी जल जाता। हाँ। यानी वो जानता है तो बोला होगा भाई इसको छोड़ दे, हमारा हिंदू भाई का दुकान है। एक दुकान को गिन गिन के, चुन चुन के, टारगेट करके, जैसे मैंने बताया, बाइक पे लिखा हुआ था 786, उसको राख कर दिया। बगल में एक बाइक था जिसमें स्वास्तिक था, उसको कुछ भी नहीं किया। तो ये टारगेट ही है ना भाई। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो है टारगेट किया गया है, पहचान के टारगेट किया गया है। तो दोस्तों, इन्होंने जो बातें कही उस बातों को मैं बता दूं कि रामनवमी का जुलूस जा रहा था, जो पीछे का गाड़ी था, ये कह रहे हैं उसमें पेट्रोल बम था, उसमें जो है हथियार थे, पत्थर थे, और जो है पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि बंगाल में प्रेम और सद्भाव चल रहा है, इसको भंग करना है, और इस मौके को हम लोग चूक गए तो राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएंगे, और इसके लिए वे लोग जो है पत्थरबाजी करने लगे, बम चलाने लगे। और उसके वजह से, चूंकि मुसलमानों का एरिया है, रोजा का टाइम है, मुसलमान असुरक्षित महसूस किए, तो ये कह रहे हैं हम लोग सेल्फ डिफेंस में 1-2 पत्थर मारे हैं।
अब याद रखिए, प्रत्येक रामनवमी में होता है पत्थर पहले मुसलमानों ने चलाया, मुसलमानों ने चलाया। मैं कहता हूं क्या सेल्फ डिफेंस में अगर मुसलमानों ने पत्थर चलाया तो उसको गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, क्या वह प्रोपेगेंडा चलाना सही है? अगर सत्य को दिखाना है तो दोनों तरफ के सत्य को दिखाओ कि किस तरह से उधर से हमला हुआ, जवाबी हमला इधर से हुआ। जिस तरह से इन नफरतबाजों ने नफरत फैलाने का प्रयास किया है, मैं रविकांत भारती कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान के सामने लोग तलवार लेके खड़े रहेंगे गर्दन काटने के लिए, और मुसलमान अपना हाथ बढ़ा के रोकने का प्रयास करेगा तलवार को, तो ये लोग बोलेंगे कि ये जिहादी आतंकी जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कृत्य इन लोगों ने किया, और आपसे भी भाई कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं हिंदू लोगों ने किया, मैं बताता हूं कि हिंदू लोगों ने नहीं किया। क्योंकि आप बताइए, तमाम लोग कहते हैं कि जो है इस्लाम के नाम पे आतंकवाद होता है। मैं नहीं मानता कि वो जो है मोहम्मद साहब के राह पे वे लोग चल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब के राह पे चलने वाले लोग इस तरह के निर्दयी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से असली हिंदू मैं हूं, रविकांत भारती। मैं कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कास्य दुख भाग भवे। इसका मतलब होता है सभी लोग सुखमय रहे, सभी लोग निरोग रहे। तो क्या इन सभी लोगों में मुसलमान नहीं आता क्या? वासुदेव कुटुंबकम हिंदू धर्म कहता है, पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो क्या इस पृथ्वी पे मुसलमान नहीं आता क्या? तो जब पृथ्वी पे मुसलमान आता है तो मुसलमान हम हिंदुओं के परिवार का हिस्सा है। और जब हम लोग कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहे, तो मुसलमानों के भी सुख की हम लोग कामना करते हैं। तो असली हिंदू ये होता है, जो लोग हमला किए हैं उनको आप हिंदू मत बोलिए, वे लोग नफरतबाज थे। यह एक संघी मानसिकता के लोग थे जो आए और यहाँ उपद्रव करने के लिए, कि उपद्रव करे ताकि मुसलमानों के जहन में हिंदुओं के प्रति नफरत जो है उबाल मारे। उन लोगों का यह प्रयास रहा है। इस प्रयास को आप लोगों ने नाकाम होने दिया, कामयाब नहीं होने दिया। इसके लिए मैं रविकांत भारती आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। और हम लोगों के बीच एक भाई है, इनका गाड़ी जो है जला दिया गया है, इनसे बात करते हैं। तो आप थोड़ा फोटो दिखाइए कैमरा में। ये इनका कार है, इस कार को जला दिया गया। इस कार में माशाअल्लाह लिखा हुआ था और माशाअल्लाह लिखा हुआ था। अब आप कहेंगे क्या वहां जो दूसरी कार थी जिसमें माशाअल्लाह नहीं लिखा गया था? हाँ, उसको वो जैसे था वैसे ही खड़ा था। पीछे और भी गाड़ी थी जिसमें हिंदू का वो मूर्ति रखा, स्वास्तिक वगैरह लगा हुआ था। उन सब गाड़ियों को कुछ नहीं किया गया है, वो सब गाड़ी वैसे के वैसे खड़े। और जितना माशाअल्लाह, जितना अल्लाह बिस्मिल्लाह, जितना भी कुछ लिखा हुआ था मुसलमान का, चुन चुन के गाड़ी को तोड़ा गया है। पूरा रास्ते में पूरा ये पलट दिया गया गाड़ी को, पलट के। और मेरा गाड़ी वहाँ पे साइड में किनारे में खड़ा था, माशाअल्लाह लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था, उसको पूरी तरह से जला दिया गया। उसमें कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरीके से इसको जला दिया गया। गाड़ी से क्या आप क्या करते थे? ये उस गाड़ी पे तो मैं डिपेंडेबल था। अभी मैं टोटो रिक्शा चलाता था, टोटो चलाता था, उसके बाद चला के छोटा हाथी चलाया, आहिस्ते आहिस्ते चला के। अभी मैंने कुछ दिन हुआ, 8-9 महीना हुआ, मैंने वो गाड़ी लिया था लोन पे। गाड़ी वो गाड़ी लोन पे था। जैसे ही मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैंने फाइनेंस वाले को फोन करके, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फाइनेंस वाले बोले सर ये आपका पर्सनल मैटर है, मेरा जो पैसा आपने हमसे लिया है वो हमको देना पड़ेगा। तो फाइनेंस वाले मेरा पैसा नहीं माफ करे, वो पैसा मुझे मांग रहे। तो अभी मैं बोलना चाहता हूँ सरकार कि ये मैं पैसा कहाँ से दूंगा? मेरा घर में मेरा फैमिली है, मेरा 2 छोटा भाई है, मम्मी है, नानी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहिद वारसी है। तो दोस्तों, जिस तरह से दंगे और फसाद में गरीबों के जो गाड़ी से भाई चलते थे और जिससे भाड़ा से पैसा कमाते थे, वह गाड़ी जल गई। अब सोचिए इस गरीब के परिवार का क्या होगा। ये जो है दंगा होता है, नफरत होता है। कभी बुलडोजर से घर गिरा दो, कभी जो है किसी का जो है घर फूंक दो। एक घर बनाने में ना आदमी का कितना मेहनत और कितना पैसा लगता है। एक गाड़ी खरीदने में लड़का अपना पूरा करियर लगाया, तब जाके गाड़ी खरीदा, और उस गाड़ी को चंद नफरतबाज जला के इस भाई को सड़क पे लेते आए। तो मैं कहूंगा दंगा फसाद जब करोगे तो राहत इंदौरी का शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आज जो है महंगाई, बेरोजगारी की मार और कोड़ा जो है सबके पीठ पे पड़ रहा है। लेकिन तुम लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं यह उसी का परिणाम है। आइए हम लोग बात करते हैं एक ठेले वाले भाई से। इनका जो है पूरा ठेला जल गया, बताइए क्या हुआ आपके साथ? मेरा तो केला हुआ रहा। केला था? हाँ केला 12-13 कैरेट रहा। 12-13 कैरेट केला था। वो केला क्या हुआ? सब लूट के लेके चला गया। केला उधर कैमरे में देखिए, सब केला लूट के लेके चला गया। केला लूट के लेके चला गया। और बचाने में देखिए कहाँ कहाँ लगा है। ये देखिए, इनको दिखाइए, यहाँ पे चोट लगा बचाने में, यहाँ पे चोट लगा बचाने में। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी दंगे फसाद जैसे सिचुएशन होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें पीड़ित गरीब परिवार ही होता है। आइए हम लोग के बीच एक भाई हैं, इनसे भी पूछते हैं। बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज।
ये तो 30 तारीख का घटना हम लोग बताए, गुड्डू भाई बताए और हमारे जिसका नुकसान हुआ वो बताए। लेकिन 31 तारीख का घटना क्या हुआ जिसके वजह से हम लोग पत्थरबाज हो गए। 31 तारीख का घटना ये था कि हम नमाज पढ़ रहे थे, जुमा का दिन था, नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग सोचे शांतिपूर्वक नमाज पढ़ करके हम लोग सरकार से विनती करेंगे। हम लोग एमएलए को बुलाए थे कि थाना जाएंगे, हम लोग पे ये जुल्म क्यों हुआ। आप देख लीजिए कि शोभा यात्रा में 1 घंटा तक, जितने शोभा यात्रा में थे 1 घंटा तक आग को जलाए, गाड़ी को जलाए, दुकान को तोड़ा। पुलिस कुछ कर नहीं पाई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हम लोग सब्र कर लिए। अजान का टाइम था, इफ्तार का टाइम था, सब सारे बच्चे सारे बड़े अंदर आ गए। उन्होंने इतना हिम्मत किया कि सोचिए कि एक टोली, हम लोग ठंडा में आग जलाते हैं तो बिना पेट्रोल और बिना तेल का आग नहीं जला पाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना प्लानिंग किया कि टोली तो टोली लोहा का कार जला दिया। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। ये साजिश हिंदुओं का नहीं था, ये बीजेपी सरकार का साजिश था। इसलिए कि बंगाल अमन का मुल्क है, बंगाल में कभी ऐसा नहीं होता था। 2014 के बाद से, जब से रामनवमी के नाम पे जुलूस निकाला गया, तमाम अपार्टमेंट है यहाँ, देख लीजिए। यहाँ सेकुलर हम लोग रहते हैं, सब कोई सब मिल के रहते हैं। उसका त्योहार में हम जाते हैं, हमारा त्योहार में वो आते हैं। जुमा के दिन जो पत्थर चलाया गया नमाजियों पर, हमारे अंदर में अफरा तफरी मच गई। हम लोग भाग दौड़ में कौन क्या किया किसी को समझ में नहीं आ रहा। इसके वजह से हम लोग पत्थरबाज हो गए। हम लोग के साथ क्या इंसाफ नहीं होगा? ये समुद्र अधिकारी कह रहे हैं हावड़ा हॉस्पिटल में जा करके जिन लोगों को चोट लगा है कि लड़ाई बंद नहीं ना होगी, लड़ाई चलेगी। अगला बार हम लोग बम से मारेंगे उन लोगों को। ये क्या हक है नेता को ऐसा बात करने के लिए? ये कोई राइट नहीं है। हमारी ममता बनर्जी हम लोग के साथ, बंगाल के तमाम सेकुलर के साथ वो है। बोली है कि जुलूस ले जाइए, सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकला, क्यों नहीं उसमें हुआ? कोई झमेला नहीं हुआ। सुबह 9 बजे निकला 30 तारीख को, तो वो राम का जुलूस था। ये बीजेपी ये का जुलूस है, ये आरएसएस का जुलूस है, ये दंगाई का जुलूस है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरे भाई ने भी एक बात जो कहा आपसे कि जुमा के टाइम पत्थरबाजी हुई, पत्थर चला। पत्थर कहाँ चला? हमारे इलाके में इस पार में हिंदू भाई के बहुत सारे घर हैं, मंदिर है, उनके मकान है। हमारे हिंदू भाई बस्ती के अंदर भी रहते हैं। अगर बस्ती में अगर हम किसी को 2 बाड़ी हिंदू का है ना, तो उनसे जाकर पूछिए कि यहाँ पे 500 बाड़ी में अगर 4 बाड़ी हिंदू का है तो आज भी महफूज है। अगर हमें झमेला करना होता, हिंदू को मारना होता, तो पहले अपने अंदर के हिंदू को हम मारते। पंसिल में अगर पत्थर चला है तो पंसिल से फायरिंग हुई थी, पंसिल से पत्थर चला था। पंसिल के बगल में एक अपार्टमेंट है, पंसिल के बगल में एक हिंदू अपार्टमेंट है जो देखिएगा 10 तल्ला 15 तल्ला बिल्डिंग है, गंगा जमुना अपार्टमेंट, उसमें एक भी पत्थर नहीं चला। उसके बगल में विक्रम विहार है, उसमें एक भी पत्थर नहीं चला। उसके बगल में फ्लावर वैली है, उसमें एक भी पत्थर नहीं चला। उसके अपोजिट में 155 जीटी रोड है जो पूरा का पूरा हिंदू रहता है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है, उसमें एक भी पत्थर नहीं चला। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हमें हिंदुओं से प्यार है, हम हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं, हिंदू भाई भी हमसे मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो आपने कहा इससे पहले कि 2021 में बहुत जोर लगाई थी पैसों से। सारे मंत्री, सारे उसके जितने भी थे सब हेलीकॉप्टर से आकर के यहाँ पे खड़े हो गए, लेकिन क्या हुआ? सीट नहीं हासिल कर पाए, सीट हासिल नहीं कर पाए। जीत हमारी हुई। ये बोल रहा है ये जनजंगी अंजलि पुत्र है, बीजेपी का दलाल है ये। इसका नाम क्या है? अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर है। तो दोस्तों, जैसे कि इन भाइयों से बात हुआ, शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि लड़ाई रुकेगी तो नहीं, और कोई ये चुटपुटिया बजरंग दल और एक कौन अंजनी तो कौन सेना, ऐसे तमाम सेना के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ईद और बकरीद का नमाज नहीं होने देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा तुम लोग जो है संविधान के ऊपर मत जाओ, क्योंकि संविधान अधिकार देता है किसी को जो है अपने भगवान की पूजा करने की और मुसलमानों को अल्लाह की इबादत करने की, और तुम नमाज नहीं पढ़ने दोगे, इसका मतलब तुम संविधान के ऊपर जा रहे हो। और संविधान के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े पे, और संविधान के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े पे इतना डंडा पड़ेगा कि तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। अभी जो है बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप बहुत हिंदू मुस्लिम कर रहा था, संविधान के आड़े हाथ आया, आज किस तरह से जो है बिल में घुसा है, जेल में है, रो रहा है ना।
तुम लोग समझ लो यह भारत में संविधान है और संविधान के समक्ष अगर हिंसा करोगे, तुम कहोगे संविधान हक देता है कि हिंदू पूजा करे मंदिर में, मुसलमान फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, जो आप धर्म को मानते हैं उस धर्म को पालन करने की आजादी देता है, तुम लोग जो है उसमें विघ्न डालने का प्रयास कभी कतई मत करना। नहीं तो तुम्हारा जो है सेना और फलाना ठिकाना जो बना के घूम रहे हो, तुम लोग बिल में छुप तो फिरोगे और पुलिस के डंडे से ना तुम लोग बचते फिरोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को आगाह कहता हूं कि बंगाल की धरती को, जो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की धरती है, इस धरती को नफरत में ढकेलने का प्रयास मत करो। अगर यहाँ के लोग नफरतबाज होते, 2019 में जो हिंसा हुआ था तो बीजेपी आ जाता सत्ता में, लेकिन सत्ता में टीएमसी पूर्ण बहुमत से आया। क्यों पता है? यहाँ पे जाहिल लोग नहीं रहते, यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों समझदार हैं और दोनों जो है समझदारी अपना दिखाते हैं, और इसी का नाम बंगाल है। तुमको बता दे, इसीलिए बंगाल को कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है भारत वह कल सोचता है, यह जो है बंगाल के लिए कहा गया है। तो बंगाल जो है शिक्षित जगह है, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे इस तरह का नफरतबाजी नहीं चलेगा। और भारत के संविधान के आड़े हाथ अगर आओगे, संविधान को हाथ में लेने का प्रयास करोगे और ऊपर जाओगे, तो तुम लोग जो भी सेना चलाते हो, अंजनी सेना फलाना ढेकाना, वो सभी जो है बिल में छुपते हुए नजर आओगे। और हमारे बजरंग बली के नाम पे बजरंग दल रख लेना, अंजनी जो है भगवान जो है हनुमान जी का नाम है उनका नाम रख लेना, श्री राम सेना रख लेना, या हमारे भगवानों के नाम पे सेना का नाम रख के या उपद्रव और आतंकवाद और दहशतगर्दी फैला रहे हो। क्या हमारे भगवान को बदनाम करने का तुम लोगों को हक किसने दिया है? मैं रविकांत भारती तुम लोगों को कहता हूं कि तुम लोग हिंदू हो ही नहीं, तुम लोग नकली और नफरती हो। अरे हिंदू से तकलीफ नहीं है। अगर हिंदुओं से तकलीफ होता तो जब पुलिस लाठी चार्ज की तो कितने महिला और बच्चे हमारे मुसलमान घर में बैठ करके इफ्तार किए हैं। इतना हम लोग कॉपरेट किए हिंदुओं को। हमारे पास टेलीग्राफ में फोटो है। अब देखिए इन जिहादी और आतंकवादियों का चेहरा जो गोदी मीडिया दिखा रही है, ये लोग जब पत्थरबाजी हुआ तो अपने घर में बच्चे और महिलाएं जो हिंदू थी उनको शरण दिए, उनको फल खिलाए, फ्रूट खिलाए। देखिए यहाँ पे ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए फोटो, देखिए यहाँ पे फोटो गवाही दे रहा है। घबराए हुए थे, डरे हुए थे, हम लोग बोले हम लोग आए साथ में। तो यह जो है कहीं ना कहीं मैं वही कहता हूं कि असली मुसलमान जो होगा मोहम्मद साहब के रास्ते पे चलने वाला होगा। वो जो है बेशक लोगों की मदद करेगा, वह कभी भी नफरत और दंगा को बढ़ावा नहीं देगा। और ठीक असली जो हिंदू होगा, मैं रविकांत भारती जैसा हूं, वैसे लोग भी हमारे भगवान का नाम रोशन करेंगे, उनके चरित्र पे चलेंगे, प्रेम और सद्भाव के रास्ते दिखाए हुए उस पे चलेंगे। इस तरह से मुसलमानों का जहां मस्जिद आ जाए, उनको पता नहीं उनके शरीर में कौन सा हार्मोन दौड़ जाता है। ये जो है रामनवमी में कहीं गुजरात में, कहीं अलग अलग जगह में, तो ऐसे जो हार्मोन दौड़ रहा है, मैं कहूंगा कि तुम लोग जो है उपद्रव करना कम करो, नहीं तो भारत का संविधान जो है सब कुछ देख ले।